तो बताइए आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप प्रेस और चैनल के लोगों का। और आज जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ आपको बुलाया गया है, अब आज तो जो राष्ट्रीयता थे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से आजिज होकर के नेता और उनके बेटा के रोहन से ऊब करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया है। इस एवज में और इनके साथ दर्जनों साथी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी छोड़ आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी इनके नेतृत्व में लोग ज्वाइन करने का काम करेंगे। पहले तो इनकी नज़रों में आप भटकते थे, अचानक आप अच्छे कहाँ से आ गए? राजनीति में एक बात आप लोग जान लीजिए, जहाँ व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, हम तो उस दिन कहे थे जिस दिन उनकी पार्टी को छोड़े थे। समस्त कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सुभाषपा में जो भी नेता नेतागिरी करता है वो नेतागिरी के हैसियत से थोड़े नेतागिरी करता है, मजदूर के हैसियत से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में लोग नेतागिरी करते हैं। नहीं तो औकात होती 22 के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को और असली महाराजा सुहेल देव जी का वंशज होता तब 22 सीट इसके गठबंधन में इसको 17 सीट 22 में मिला था, लेकिन बाप बेटा तक सीमित रहा। एक भी कार्यकर्ता को उसने चुनाव लड़ाने का काम नहीं किया। आप सड़कते इनकी नजरों में अचानक अच्छे कहाँ से आप हो गए? आपको बता तो रहा हूँ, बात जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपके दिमाग में अधूरी बात रहेगी, उसी तरह से घूमता रहेगा। हमने तो आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि 17 में 2 लड़ा, 15 सौदाबाजी करने का काम किया। बहुत से कार्यकर्ता आज के डेट में बताऊं, बहुत से कार्यकर्ता उनके दल में केवल खाना पूर्ति करने के लिए लोग हैं, नहीं तो सब लोग अंदर से उग चुके हैं। उनके आदत से, उनके घमंड से आज उनका घमंड बोल रहा है। जो उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट मंत्री जो बने हैं, बनाए गए हैं 7 महीना बाद बनाए गए हैं ना। 8 महीना पहले एनडीए गठबंधन में शामिल हुए तो दर्द सताने लगा। जब भारतीय जनता पार्टी टाल मटोल करने लगी तो इनको दर्द सताने लगा, बड़ा तकलीफ इनको महसूस हो रहा था। शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटा को, जिन लोगों ने जवानी अपनी बर्बाद कर दिया सुभाषपा के साथ। जब टिकट दे करके उनको सदन तक भेजने की बात आई तो दोनों बाप बेटा को पैसा दिखाई दे रहा था। यही नहीं, कार्यकर्ता मेरे लिए, उनके भी दल में जो कार्यकर्ता हैं, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी उन कार्यकर्ताओं का स्वागत करती है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है उनके कार्यकर्ताओं से मेरा दुश्मनी कोई है। उनके कार्यकर्ता वहाँ मजदूर बन करके काम करते हैं। महेंद्र राजभर ने जो खर्चाली ठोका है, इस खर्चाली को और मोट करेगा। चुनाव है 24 का, बीतने दीजिए ना, बहुत दर्द करेगा। आज इनको सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी में ज्वाइन करा रहा हूँ। आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन करा करके आज ही इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से नवाज भी रहा हूँ और मुसाफा दे करके इनका राष्ट्रीय और इनका माला पहना करके स्वागत कर दें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और काफ़ी समय से आप लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और हम लोगों को काफ़ी विलम्ब हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सुभाष चंद्र यादव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अंदर राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर था और पार्टी के प्रवक्ता पद से मैंने विगत 2-4 दिनों पहले इस्तीफा भी दिया था। और यहाँ आने से पहले मुझे पता भी चला कि आप लोगों के कई पत्रकार साथियों के मोबाइल के अंदर एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया। उस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर ये लिखा गया है कि वो तो पहले से पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो उनकी न्यूज़ कवर मत करिएगा, उनकी न्यूज़ मत चलाइएगा। ये तो मुझे पता चल गया। तो ये आप समझ लीजिए कि सत्ता के अंदर रहते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर उनके सुपुत्र किस प्रकार मीडिया के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि अरुण राजभर जी की हैसियत क्या है। अरुण राजभर के पीछे अगर उनके बाप ओम प्रकाश राजभर का नाम नहीं होता तो अरुण राजभर जी की कोई हैसियत नहीं है। और आज वो मीडिया को डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र यादव की न्यूज़ न चले।
तो मैं आप लोगों के माध्यम से अरुण राजभर को वास्तविक स्थिति का अवगत करना चाहता हूँ कि भैया जिस घर में बैठे हो ना तो चुपचाप बैठे रहो। आपकी हैसियत कितनी है उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह जानती है। मुझे मेरे दम से मेरी काबिलियत से अगर एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के अंदर जान रहा है तो मेरी काबिलियत से जान रहा है। मेरे बाप का नाम नहीं जुड़ा पीछे, इनमें बहुत बड़े धनाढ्यपति का आदमी हूँ, राजनीतिक परिवार का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अरुण राजभर जी इस प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास मत करें। मीडिया स्वतंत्र है, इस देश का चौथा स्तंभ है। सर क्या वजह है छोड़ने की पार्टी? दोस्तों साथियों, ये एक मार्मिक कहानी भी बोलना चाहूँगा मैं। जो भी पार्टी होती, चाहे मैं अभी सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी की मैं सदस्यता लिया हूँ, जुड़ा हूँ, यानी ये मेरा एक परिवार है और परिवार का जो मुखिया होता है हमारे गार्जियन के बराबर होता है। विगत 26 अप्रैल को मैं इसी घोषी के अंदर था और मैं अरविंद राजभर जी का प्रचार प्रसार कर रहा था और 26 तारीख को मेरे घर पे एक दुखद घटना घटती है। मेरे सगे 19 वर्षीय भतीजे का सड़क दुर्घटना के अंदर एक्सीडेंट होता है और उसका देहांत हो जाता है। इस बारे में जानकारी शीर्ष नेतृत्व को थी, अरुण राजभर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को, अरविंद राजभर जी को। वो अरविंद राजभर जी, वो अरुण राजभर जी, वो ओम प्रकाश राजभर जी जो लखनऊ कार्यालय के अंदर जब भी उनका कोई काम होता, चाहे प्रेस नोट रिलीज करना और ड्राफ्टिंग करने कुछ भी काम करना रहता था, सुभाष जी आप कहाँ आप चले आइए, मैं चलाता था उनके फ़ोन के ऊपर। उनको जब पता चला कि मेरे घर पे इतनी मार्मिक घटना घटी हुई है, क्या उस व्यक्ति को एक फ़ोन करना उचित नहीं समझा उन्होंने? मैं तो उनके परिवार का सदस्य हूँ ना, वो मुझे अपने परिवार सदस्य मानते हैं ना। जो परिवार का मुखिया है उसको मेरे दुख के अंदर खड़ा होना था, लेकिन वो व्यक्ति आजमगढ़ के अंदर जैनपुर में एक शादी समारोह के अंदर जा सकता है, लेकिन वहीं से 20 किलोमीटर दूर उपस्थित मेरे घर पे नहीं आ सकता। अरुण राजभर हेलीकॉप्टर शॉट के कार्यक्रम के अंदर आजमगढ़ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरे घर नहीं जा सकते। अरविंद राजभर जी पार्टी के धनाढ्यपति नेता हैं, उनके घर पे उनकी माँ के त्रयोदशी कार्यक्रम के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से 12 किलोमीटर दूर मेरे घर पे नहीं आ सकते। वो मेरा परिवार है, वो मेरा मुखिया है। उस मुखिया ने सिर्फ मुझे यादव के रूप में इस्तेमाल किया, समाजवादी पार्टी के विरुद्ध और यादवों के विरुद्ध। उनका एकमात्र मोटो यही था। वो लगातार बोलते हैं जब पिछड़े समाज का, दूसरे समाज का, दलित समाज का आवाज उठाने का काम करते हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ओम प्रकाश राजभर जी नहीं थे ना, तो उन नेताओं को बोलते थे कि वो लोग नेता नहीं, लोडर हैं। वर्तमान में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खुद लोडर बन चुके हैं, लोडर बन चुके हैं और बहुत बड़े लोडर बन चुके हैं। वो पिछड़ों की बात करेंगे, अति पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, अति दलितों की बात करेंगे, लेकिन उनका हक लूट कर अपने आप को बड़ा करेंगे, अरविंद राजभर जी को बड़ा करेंगे, अरुण राजभर जी को बड़ा करेंगे। क्या और कोई नहीं मिला उनको अरविंद राजभर के अलावा टिकट देने के लिए? एमएलसी के अंदर भी अरुण राजभर जी का फॉर्म भर गया था। मैं डंके की चोट आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ, लेकिन अगर अरविंद चुनाव नहीं खड़े होते तो पिछले राज्य को एमएलसी नहीं भेजते। यानी कहीं पे भी अगर जाना रहेगा तो बाप आगे जाएगा, उसके बाद में अरविंद राजभर जाएगा, तीसरे नंबर अरुण राजभर जाएगा। बाकी लोग क्या पिछड़े दलित फिर उनका ढोला उठाएंगे, उनकी गुलामी करेंगे? तो पिछड़ा दलित जो है उनके नाम को जो दुकान चला रहे हैं, उनकी दुकान बहुत जल्द बंद होने वाली है। कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए जाते थे, किस तरह का? अरे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरे छत्ती भाई हैं, उनसे निवेदन करूंगा, ब्राह्मण भाइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण हमारे हिंदू कल के अंदर सर्वोपरि देवता के बराबर है। पार्टी के सुप्रीमो ब्राह्मणों को, ठाकुरों को गरियाने का काम करते हैं और बाकी कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि दबा के गरियावा ताकि राजभर समाज हमारा खुश हो जाए। आप मुझे बताइए, चुनाव जीतने के लिए क्या किसी पर्टिकुलर एक समाज को टारगेट करना चाहिए? क्या राजनीति सिखाती है? ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, उनके सुपुत्र दोनों कहते हैं, क्या कहते हैं कि राजभर जो ब्राह्मण उनको गरियाइए, ठाकुर को गरियाइए। और कुछ दिन पहले तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था ना, पूरे चैनल में चला था, सबने देखा था किस प्रकार उनके जिला के जो अध्यक्ष थे किस प्रकार ठाकुरों की माँ बहन बेटियों को गरिया रहे थे। क्या उसके ऊपर ओम प्रकाश राजभर जी ने अभी तक एक्शन लिया, कार्रवाई की, उसको पार्टी से निकाला? कुछ नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और उनके परिवार की मौन स्वीकृति है। वो सिर्फ यूज करना चाह रहे हैं, वोट लेना चाह रहे हैं ठाकुरों का, ब्राह्मणों का, लेकिन उनके मन के अंदर इन लोगों के प्रति काला भरा हुआ पूरी तरीके से। यादव समाज से आते हैं आप, और उन्होंने कहा था, आप यादव समाज से आते हैं, उन्होंने कहा था हीरो की बुद्धि 11 बजे खुलती है। आपको कितना समय लग गया ये जानने? देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा तो उसे भूला नहीं कहते। मेरी बुद्धि जब भी खुली तो मैं आ गया ना। लेकिन आप ये ओम प्रकाश राजभर जी से पूछिएगा कि बाहर बुद्धिया कब खुले लियो, तोहार बुद्धिया कब खुले लियो? तू पिछड़न के बात करा ला ना, कुछ दिन पहले बोल रहे रहना 69 शिक्षक भर्ती के जो लड़का बैठल हुए कुल लात खाए लायक हुए, वो उसी की जनता उनके अब लतिया के भेजे वाली है, बापुओं के लतियाई और बेटुओं के लतिया वाली है। अब खुदे लात खाए वाला हूँ। ये सवाल जाके पूछा कि 2 दिन पहले योगी गरियात रहा है, तो तुम कैबिनेट में कहाँ शामिल होगी ना? पूछा, हिम्मत किया, पूछ लिया तो नहीं जाएगी उन्होंने उससे। योगी जी तो खुश हैं उनसे, योगी जी तो खुश हो, तो मोहम्मद दोनों मंशूर समझ में आ गया कितना खुश हूँ मैं। कुछ चेहरों
से तेज में समझ आएगा लालैया। राजभर समाज एक स्वाभिमानी समाज होता है। जिस प्रकार पूर्व के अंदर ब्रजेश पाठक के चरणों के अंदर जिस प्रकार लौट गए थे, परसों आज सभी लोगों ने देखा ना कैसे लौट गए थे योगी जी के चरणों में। तो ये लौट के चाह रहे कि भैया मुझे भीख दे दो, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो बोलते थे कि मैं इनको मठ में भिजवा दूंगा, पकड़ा पकड़ के भीख मंगवा दूंगा। आज अरविंद राजभर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चरणों के अंदर बैठ के कटोर लेके भीख मांग रहे हैं कि मुझे सांसद की भीख दे दो। आज आपके साथ कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? दर्जनों लोगों ने इस्तीफा दिया है। बताइए आप 19 से 20 लोगों ने इस्तीफा दिया है। आपको ज्वाइन करना स्वाभिमान पार्टी ऑलरेडी आपके सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अर्जुन ने ज्वाइन करा दिया जी। क्या अधिकार? देखिए जमीन से जुड़े हुए नेता है ना ये भी स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के अंदर थे। इन्होंने स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी को अपने पसीने से सींचा, खून पसीने से सींचा, लेकिन बदले में इनको क्या मिला भैया? क्या ये टिकट पाने के अधिकारी नहीं थे? टिकट वो खाली ओम प्रकाश राजभर को ही है, अरविंद राजभर को ही है, और दूसरा राजभर क्या करिए बस उनके पीछे चल के। प्राणी सेना का आजमगढ़ मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ और 2002 से मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मंडल अध्यक्ष तक के पद तक कार्य किया है और मैं उस पार्टी को छोड़ दिया है। और क्या जानना चाहते हैं क्यों छोड़ दिया? पार्टी को आपको छोड़ना पड़ा? ओम प्रकाश राजभर जब हवाई चप्पल पहन करके और पैसेंजर ट्रेन से और ऑटो रिक्शा से चलते थे, उस समय हम पार्टी में हमको जोड़े थे राम रूप राजभर और पिलखी के एक सुरेंद्र सिंह थे। सुरेंद्र सिंह रात दिन चलते थे ओम प्रकाश के लिए और उनका गोली मार करके हत्या कर दी गई। और ओम प्रकाश राजभर सालों साल, आज कई साल बीत गया, सुरेंद्र सिंह के दरवाजे तक कभी देखने तक और हालचाल भी पूछने तक नहीं गए और हमने तभी से ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर से झूठा, ओम प्रकाश राजभर से फरार कोई नेता नहीं है। कभी अपने को गब्बर बनता है, कभी अपने को सबसे बड़ा गुंडा बनता है, कभी अपने को सबसे बड़ा धनवान बनता है। और ओम प्रकाश राजभर सबसे फ्रॉड, सबसे झूठा, सबसे निकम्मा नेता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजभर भाई से निवेदन करता हूँ, राजभर समाज के लोगों, अगर तुमको जिंदाबाद बोलना है तो उस बनारस के ठग का जिंदाबाद मत बोलो, अपने भाई, अपने बेटा महेंद्र राजभर को जिंदाबाद बोलो और महेंद्र राजभर को लखनऊ और दिल्ली भेजने का काम करो। अरे तो 2 दिन पहले कैसे ये विचार आया? उससे पहले क्यों नहीं? क्या करें? मतदान से पहले ये विचार क्यों आया छोड़ने का? अभी चुनाव हम बहुत दिन से छोड़ दिए और महेंद्र भाई के सपोर्टर हैं, महेंद्र भाई के परिचित हैं। मैं राजपूत प्राणी सेना का मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं अपने समाज राजपूत भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कुछ दल्ले राजपूत समाज के ओम प्रकाश का पीला गला में पट्टा बांध करके घूम रहे हैं, उन दलालों से मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं ओम प्रकाश राजभर को ऑटो का भाड़ा देता था, गांव में भौरी चोखा का व्यवस्था करता था। ओम प्रकाश राजभर अगर मेरा नहीं हुआ तो एक दलालों जो राजपूत समाज के दलाल उनके साथ घूम रहे हो, ये तुम्हारा कभी नहीं होगा। घोसी के फागू सिंह उनके लिए मार कर रहे हैं, फागू सिंह घोसी वाले ओम प्रकाश से मार कर रहे हैं। वो फागू सिंह हो चाहे कोई सिंह हो, वो दलाल हैं और राजपूत समाज झूम करके राजू राय को वोट दे रहा है और राजू राय को कम से कम 2 लाख वोट से घोसी लोकसभा से जिताकर भेजने का काम करेंगे। नहीं हो रहा, नेटवर्क नहीं चल रहा। सपा से नाराज है या बसपा से नाराज है, सही है आपकी बात, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को हर किस राजपूत बर्दाश्त नहीं करेगा। ओम प्रकाश राजभर राजा भैया, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, तमाम लोग हमारे पीछे घूमते हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर तुम अखिलेश यादव जी के दया से, योगी जी के दया से, अमित शाह जी के दया से आज 2-3 फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर के घूम रहे हो और राजा भैया का अभी मर्जी करेगा तो हेलीकॉप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, बनारस, दिल्ली, लखनऊ कहीं भी चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर तुम्हारी औकात
बात नहीं है कि राजा भैया का टक्कर लोगे, राजा भैया को अपमानित का काम करोगे। तो मैं बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे मुझे जेल होगा, चाहे जुर्माना होगा, ओम प्रकाश राजभर मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। उस समय आपने क्या एक्शन लिया? एक्शन लिया, मैं कोपागंज थाने में FIR करवा करके गालीबाज को मैंने जेल भजवाने का काम किया और ओम प्रकाश राजभर को चेतावनी दिया। मैं राजपूत समाज से आता हूँ, मुझे शोभा नहीं देता है कि मैं किसी के माँ बहन को गाली दूँ। यह हमारे मर्यादा और हमारे विचार से एकदम बिल्कुल गलत है। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय में रखैते क्षत्रिय का धर्म है कि सबकी रक्षा करे, चाहे किसी की जात की बेटी हो, वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं किसी बेटे बहन को गाली नहीं दे सकता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी जरूर देता हूँ कि अपने जबान पे परिवर्तन करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मोदी को देकर के ओम प्रकाश को तरह गलियों से बुला के ले जाओ, ये गलत बात है। बीजेपी भी यही चाह रही है कि अपने नेताओं से राजपूतों को गाली दिलवाएं और यह समाज में संदेश दें कि यह पार्टी दलित और पिछड़ों का है। ऐसा बात नहीं है मोदी जी। आप यह जान गए कि 400 पार सीट आ रही है, आप यह क्यों नहीं जान पाए कि पुलवामा में 400 kg बारूद कैसे पहुंचा? आप क्यों नहीं जान पाए? यह आप जान गए कि 400 पार सीट आ रही है। अरे क्षत्रिय समाज तो कह रहा है कि योगी जी आ गए, हमको ओम प्रकाश राजभर मतलब नहीं है, मोदी जी का मतलब है, हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं, देखिए छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ। जब लौह कुश की माता कहानी सुनाती थी रामचंद्र जी की कि रामचंद्र जी ने अपने पत्नी को जंगल में भेज दिया, इस तरह से प्रताड़ना किया, तो लोग उस कहानी को सुनते थे। और जब रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ छोड़े तो जाकर के लोग कुछ सुंदर घोड़ा समझ करके पकड़ लिए। उसके बाद उनके सैनिक आकर के बताए कि यह रामचंद्र जी का घोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया है, इसको छोड़ दो, इससे तुम्हारी जान की खतरा है। उन बच्चों ने रामचंद्र जी का नाम सुनते ही अश्व को कस के पकड़ लिया और यह फैसला किया कि जब तक रामचंद्र जी से युद्ध नहीं करेंगे तब तक यश को नहीं छोड़ेंगे। क्यों कि एक महिला के साथ